इंजीनियर विपिन कुमार। आज आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर 11 मैथमेटिक्स की थर्ड वीडियो। ये थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कैसे कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, कैसे हमारा ऑपरेशन ऑन सेट्स होते हैं और वेन डायग्राम क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट ऑन सेट्स कर चलते हैं। पहला टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं हम। तो कॉम्प्लीमेंट्स के लिए हमें यूनिवर्सल सेट के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि मैं इससे पहले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि हम यूनिवर्सल सेट क्या है और सबसेट्स क्या है। तो यूनिवर्सल सेट हमारा यू होता है, यू होता है हमारे पास यूनिवर्सल सेट, जो आपको गिवन होगा किसी भी क्वेश्चन में, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए जो होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए जो होगा वो ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, डैश ले सकते हैं और किसी किसी बुक में ए सी से, सी मीन्स कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हमें ए डैश निकालना है, ए डैश फाइंड करना है, तो हम यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करेंगे। डिफरेंस हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, दो सेट्स को कैसे डिफरेंस करेंगे। तो ये सपोज करो पहला फॉर्मूला। अगर हम ये मान के चलो कि ए डैश कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, इट इज ऑलवेज इक्वल टू ए। और थर्ड पॉइंट है, अगर हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो इसको भी यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी को हम माइनस करेंगे। ठीक है, अगर हम इसमें निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसको भी यहाँ यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो किसी का भी अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो सिंपल उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। अब इसमें हमारे पास टू लॉज हैं, इसके में हमारे पास टू लॉज हैं जो हमें सीखने हैं। अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट आएगा है ना, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, ये टू लॉज है हमारे पास। ये टू लॉज कह लो, रूल्स कह लो। इसने क्या किया कि रिलेशन एस्टेब्लिश किया बिटवीन यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अगर हम देखें इसके बाद कि कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे हम, तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमारे पास क्या आएगा, ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए यूनियन का इंटरसेक्शन कन्वर्ट हो जाएगा डैश, बी है हमारे पास ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने देखा कि आपको यूनियन और इंटरसेक्शन वगैरह आया, तो इस वीडियो में सारा कुछ कवर अप होगा आपका। अब आता है अगला पॉइंट जो आएगा इसमें, ये टू लॉज है, इनको हम यूज करेंगे। ठीक है, अब इससे पहले हमें जो पता होना चाहिए वो यूनियन कैसे निकालेंगे, वेन डायग्राम क्या होता है, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट लेंगे हम वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, अगर हम वेन डायग्राम की बात करें तो वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम होता है कि ग्राफिकली सेट्स को, यूनियन को, कॉम्प्लीमेंट को कैसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो वेन डायग्राम के लिए कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखना है। अगर हमें वेन डायग्राम बनाना है सेट्स के लिए, तो इसके लिए हम सर्कल यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट है, अगर वेन डायग्राम हमें यूनिवर्सल सेट के लिए बनाना है, यूनिवर्सल सेट के लिए बनाना है, तो इसके लिए हम रेक्टेंगल यूज करते हैं। ये पता होना चाहिए कि किसके लिए क्या यूज करते हैं। और तीसरा आता है, अगर वेन डायग्राम बनाना है हमें सबसेट का, सबसेट का, तो सबसेट के लिए ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसमें आपको पता है दोनों सेट है, दोनों सेट जब होते हैं तो एक बड़ा सेट होता है, एक छोटा सेट होता है, बी और ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब ए जो है ना वो छोटा सेट होगा और बी हमारा बड़ा सेट होगा, मतलब इसमें कम एलिमेंट होंगे, इसमें ज्यादा एलिमेंट होंगे। तो ये मैंने बेसिक बताया, कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ वेन डायग्राम। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट आता है यूनियन इंटरसेक्शन। जैसे कि बच्चों आपने यहाँ यूनियन देखा, इंटरसेक्शन देखा, तो आपको इसका आइडिया नहीं है तो मैं भी देता हूँ आपको। ठीक है, अब चलते हैं आपके पास फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में हम ऑपरेशन ऑन सेट सीखेंगे। अब सीखेंगे हम, फोर्थ पॉइंट आएगा हमारे पास ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स, सेट्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें हैं, तो ये हम इसमें सीखेंगे। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स में सबसे पहले आता है हमारा, जो फर्स्ट आएगा यूनियन। यूनियन आएगा हमारे पास। तो यूनियन क्या होता है हमारे पास, यूनियन होता है एडिशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स विदाउट रिपीटेशन। रिपीटेशन नहीं करते हैं हम, तो
टोटल, सिंपल से डेफिनेशन है, टोटल एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स विदाउट रिपीटेड, विदाउट रिपीटेड, हमें रिपीट नहीं करना है, रिपीटेड। तो ये ध्यान में रखना है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स विदाउट रिपीटेड। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ऐसे रीड करते हैं इसको, ए यूनियन बी। और इसका मतलब क्या होता है आपका, यहाँ पे यूनियन का मतलब होता है और अगर इंग्लिश में और होता है कहीं भी ए और बी, तो इसको रीड कर सकते हैं हम ए और बी, ऐसे भी रीड कर सकते हैं, या तो ए यूनियन बी या ए और बी, तो दोनों का मतलब सेम है। इसका मतलब टोटल एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स होंगे, ठीक है। तीसरा आएगा हमारे पास इंटरसेक्शन। अगर हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं, इंटरसेक्शन में सिंपल कॉमन होता है, क्या होता है आपके पास, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स लेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन के लिए हम यू की तरह लगाते हैं, ये यूनिवर्सल सेट नहीं होता, और इसके लिए एक रिवर्स लगाते हैं, इसका उल्टा लगाते हैं इस तरह से, और इसको एंड से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड या बोथ। कहीं भी अगर वो एंड लिखा है या बोथ लिखा है, इसका मतलब हमारे पास इंटरसेक्शन है। ऐसे काम जो दोनों में होता है, जो दोनों करते हैं, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी और ए एंड बी इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो ये आपका इंटरसेक्शन है। तीसरा पॉइंट आएगा आपका डिफरेंस, ठीक है। तो इधर मैं स्पेस बनाता हूँ और डिफरेंस आपको बताता हूँ कैसे डिफरेंस हम निकालेंगे। अब आएगा आपका डिफरेंस, अगला पॉइंट हमारे पास आएगा डिफरेंस। फिफ्थ पॉइंट है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, अगर हमें ए माइनस बी निकालना है तो सिंपल ए में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर हमें निकालना है बी माइनस ए, तो ये बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारे पास दो पॉइंट हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। अब इंटरसेक्शन क्या है हमारे पास, कॉमन एलिमेंट्स है, ठीक है। अब मैं इसको एग्जांपल से क्लियर करता हूँ आपको, उसके बाद इनका वेन डायग्राम बना के बताऊंगा कि वेन डायग्राम कैसे बनेगा इनका, ठीक है। तो एग्जाम्पल है आपके पास, एग्जाम्पल 1 कि आपको जो गिवन है यूनिवर्सल सेट गिवन है, या पहले यूनियन पे ले लेते हैं। आपको ए गिवन है 1 2 3 4 7 और बी गिवन है आपको 2 3 7 8 और 9। ये हमारे पास दो सेट गिवन है। अब इन दो सेट्स का हमें यूनियन निकालना है। जो मैंने यहाँ बताया वो सारी चीजें निकालनी है, ठीक है ना। अभी हम कॉम्प्लीमेंट पे नहीं निकाल रहे, कॉम्प्लीमेंट पे दूसरा एग्जाम्पल देंगे। तो अब आपके पास क्या आता, फाइंड, फर्स्ट पार्ट में ए यूनियन बी, सेकेंड पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी, थर्ड पार्ट में ए माइनस बी एंड बी माइनस, ये दो चीजें निकालनी है। उसके बाद इन्हें डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए अगर हम बात करें, सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, तो ए यूनियन बी सबसे पहला हमारे पास जो आएगा वो आएगा हमारे पास फर्स्ट पार्ट में हम निकालेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी निकालने के लिए ए और बी के टोटल एलिमेंट लेंगे विदाउट रिपीट। तो अगर हम टोटल की बात करें 1 2 3 4 और 7 8 9। अब अभी देखो ये एलिमेंट है, इसमें जो रिपीट करा था 2 रिपीट करा तो एक ही बार लेंगे, और आपके पास 7 रिपीट करा तो एक ही बार लेंगे। 9 नहीं रिपीट करा तो जो रिपीट करा दोनों में, जो दोनों में एक जैसा एलिमेंट है उसे एक ही बार काउंट करेंगे, रिपीट नहीं करते। तो ये इसका यूनियन हो गया। सेकंड निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप बात करें दोनों में कॉमन कौन कौन सा एलिमेंट है, एक तो 2 कॉमन है दोनों में, और एक 3 कॉमन है दोनों में, और कोई कॉमन है, और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं लिख रहा है, एक 7 है, ठीक है। तो 2 3 7 ये हमारा कॉमन आ गया, इंटरसेक्शन आ गया, दोनों में कॉमन है, यूनियन आ गया, टोटल एलिमेंट्स। तो ये जो डेफिनेशन, ये चीजें मैंने बताई, इससे आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब तीसरी चीज निकालते हैं, ए माइनस बी। अगर मैं यही निकालता हूँ ए माइनस बी, आप निकाल सकते हैं ए माइनस बी। अगर ए माइनस बी की बात करते हैं तो ए में से हमें सीधा ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो आप देखो ए में कौन कौन से एलिमेंट है, ए में जो एलिमेंट है आपके पास 1 2 3 4 7, और कॉमन एलिमेंट है 2 3 7। 2 3 7 को हटा देंगे तो बचे कौन से, 1 और 4। तो ये हमारा 1 और 4 इसका आंसर आएगा, ठीक है।
ये करली ब्रैकेट ही लगाने हैं आपको, 1 and 4। अब हम लेते हैं b माइनस ए। अगर हम b माइनस ए की बात करते हैं तो इधर निकालेंगे हम b माइनस ए, ठीक है। तो अब आपका आएगा b माइनस ए। b माइनस ए में b में से a इंटरसेक्शन b को माइनस कर देंगे। अब b वाला देखो, b वाले में कितने एलिमेंट है, 2 3 7 8 9, ये कॉमन है 2 3 7, तो 8 9 आ जाएगा हमारे पास। तो इसका 8 और 9 आ जाएगा। तो आपको ये समझना है कि कौन से कॉमन एलिमेंट लेने हैं, कहाँ पर डिफरेंस करना है। अगर हम इसको एक वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करें, जो कि मैंने अभी आपको पहले बताया, तो वेन डायग्राम के लिए एक हम इस तरह से बड़ा बनाते हैं और यहाँ पे हम ए गोला, क्योंकि सेट है आपके पास ये, और ये यूनिवर्सल सेट है। आप यू यहाँ लिख दें या जैसे बुक में लिखा होता है ऐसे लिख लें। अब सबसे पहले हम कॉमन, ये जो पोर्शन होता है ये वाला, ये कॉमन होता है ये वाला। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आए हमारे पास, आप देखो कौन कौन से एलिमेंट है इंटरसेक्शन में, 2 3 7, तो इसके बीच में 2 3 7 लिख सकते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, वो a माइनस बी होता है, और ये वाला पोर्शन होता है b माइनस ए, ठीक है। तो a माइनस बी में कितने एलिमेंट है, 1 and 4, तो 1 and 4 इधर लिख देंगे, और 8 और इसमें b माइनस ए में 8 और 9 है, ठीक है। ये दोनों गोले जो हैं ये यूनियन होता है। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 7 8 9, तो ये यूनियन है हमारे पास। ये देखो यूनियन हमारे पास ये। इसका मतलब वेन डायग्राम से हमें पता चलता है कि ये इंटरसेक्शन, ये ओनली है, इसे a माइनस बी बोलते हैं, ये b माइनस ए आ गया, ठीक है। तो इस एग्जांपल से आपको यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस कैसे करते हैं ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम एग्जांपल नंबर 2, जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट निकालना सिखाएंगे आपको, और जो मैंने लॉस बताए थे उनको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो इसको रब करते हैं और इसके बाद आपको कॉम्प्लीमेंट पे एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल नंबर 2 आपका है एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल 2 में आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 4 10 तक। ए सेट गिवन है आपके पास 2 3 5 8, एंड बी सेट गिवन है आपको 1 4 5 8 और 9। इस तरह से आपको ए बी दोनों सेट गिवन है यूनिवर्सल सेट। जब भी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे यूनिवर्सल सेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन करेंगे अगर हम, तो इसमें फाइंड क्या करना है, मैं लिख देता हूँ। फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में ए डैश, सेकेंड पार्ट में ए डैश यूनियन बी डैश, थर्ड पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी का टोटल डैश। इस तरह से हम ये चीजें निकाल रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, और भी निकाल सकते हैं अभी भाई, इन्हीं से आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हमें पता है कि कितना आएगा आपके पास, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी आएगा। ये फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो इन दोनों में कॉमन देखो कौन कौन सा है, 5 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं लिख रहा, 8 कॉमन है। 8 और 5 ये 2 कॉमन है, तो सबसे पहले 5 और 8 निकाल लेंगे, और फिर देयरफॉर वी विल फाइंड ए डैश। ए डैश कितना होगा, ए में 2 3 5 8, 5 8 कॉमन है, तो ए डैश कितना आ जाएगा आपके पास, 2 और 3 आ जाएगा। ये हमारा पहला पार्ट आ गया। अब हमें ए डैश यूनियन बी डैश निकालना है। तो पहले हम ए डैश तो ऑलरेडी आ चुका है, हम सेकेंड पार्ट के लिए चलेंगे। हम ए डैश कितने हमारे पास 2, 3, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी है इसलिए हमने ले लिया। बी डैश निकालने के लिए u माइनस, बी डैश निकालने के लिए कितना आएगा हमारे पास, u माइनस, एक मिनट रुको, ये गलत हो गया, ये मिस्टेक हो गया इसमें, ये यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे। हाँ ठीक है, ये गलत हो गया आपके पास, दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट पार्ट में जो आएगा ए डैश निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट माइनस ए लेंगे, सॉरी पहले गलती से लिख दिया जल्दबाजी में, तो इसको ध्यान रखें। यू माइनस ए, यू में आपका 1 to 10 है, और ये तो हमारा कॉमन एलिमेंट है, ये कॉमन है हमारे पास, तो इनको कॉमन के लिए यूज करते हैं। तो ये आएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 10, और 2 3 5 8 माइनस करेंगे, तो ए डैश जो आएगा 2 1 आएगा। 2 को माइनस करेंगे 3 को 5 को, तो 2 3 4 माइनस नहीं हुआ तो 4 आएगा, 5 माइनस हो गया 6 आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 और 10 आएगा। तो ए डैश ऐसे निकलेगा आपका। सेकंड में
क्योंकि ए डैश हमारे पास आ ही गया तो इसमें हम ए डैश को यूज कर लेंगे 1 4 6 7 9 और 10। तो अब हमारे पास बी डैश निकालना है। बी डैश कितना होगा यू, क्योंकि डिफरेंस हमेशा ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, ठीक है ना। क्या कर रहा हूँ ये, ए माइनस बी करेंगे तो ए बी डैश निकालेंगे यू माइनस बी। तो यू कितना हमारे पास, यू हमारा 1 to 10 और बी हमारा 1 4 5 और 8 है। तो इसके हिसाब से 1 4 5 8 9 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 2 3 और 4 माइनस हो जाएगा, 5 माइनस होगा 6 7 8 और 9 माइनस होगा 10। तो आपने देखा कि ए डैश आ गया बी डैश आ गया। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है, सेकंड पार्ट में यूनियन निकालना है। अब हम इन दोनों का यूनियन निकालेंगे, मतलब ए डैश यूनियन बी डैश, मतलब ए और बी, ए डैश और बी डैश के टोटल एलिमेंट लेंगे 1 2 3 4 5 नहीं है 6 है। तो इस तरह से हम लिख देंगे 1 1, क्योंकि दोनों में किसी एक में होना चाहिए, दोनों के टोटल एलिमेंट लेने हैं 1 2 3 4 6 7 8 है, किसी में नहीं है 9 और 10, 9 और 10। इस तरह से ए डैश यूनियन बी डैश के एलिमेंट आ गए आपके पास। अब ए इंटरसेक्शन फोर्थ पार्ट में आएगा हमारे पास, थर्ड पार्ट में हमें ए डैश ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालना, तो इसका यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी आएगा। इसका मतलब है जिसका भी हमें कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा है उसको यूनिवर्सल सेट से आपको माइनस करना है। यूनिवर्सल सेट में तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे। दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, इसमें एक 5 कॉमन है और ये 8 कॉमन है, तो 5 और 8 आ जाएगा। अब अगर हम ए डैश ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालते हैं तो ये फॉर्मूला हमारे यू में से ये माइनस कर देंगे दोनों। तो यू हमारा 1 to 10 है, 5 और 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 2 3 4 6 7 9 और 10। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा आपने देखा कि किस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट निकालें। और भी केस निकाल सकते हैं अगर निकालना चाहें तो। फोर्थ में ले लो आप ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना, ए डैश और बी डैश में इंटरसेक्शन। तो फोर्थ अगर लेना चाहें तो ए डैश हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर है 1 4 1 4 6 7 9 10 6 7 9 और 10। और बी डैश कितना आएगा हमारे पास, बी डैश में कितना आएगा हमारे पास 2 3 6 7 10। अब इन दोनों में हमें इंटरसेक्शन लेना है, कितना लेना है इन दोनों में, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। तो दोनों में कॉमन कौन कौन सा है, 2 है 3 है नहीं है, 6 कॉमन है 7 कॉमन है और 10 कॉमन है। तो 6 7 और 10 ये हमारे कॉमन है, 6 7 और 10, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आ गया। इस तरह से आपने सीखा कि कैसे यूनियन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। बड़ा इजी पोर्शन है, उसको आसानी से आप निकाल सकते हैं। और वेन डायग्राम सीखा आपने कि वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो मैं थोड़ा सा और वेन डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसके बाद हम इस वीडियो को आज के लिए इतने रखेंगे, ठीक है। तो अब आता है आपके पास वेन डायग्राम। तो इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे कि वेन डायग्राम क्या होता है, कैसे हम निकालना सीखते हैं। अब वेन डायग्राम बना देता हूं मैं आपको। वेन डायग्राम, अगर हम ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वेन डायग्राम जो ए और बी का होता है, ये जो दोनों गोले हैं ए और बी, इसको शेडो करेंगे। ये यूनिवर्सल सेट होता है। अगर ए इंटरसेक्शन बी को आपको शेड करनी है या वेन डायग्राम बनाना है तो ये कॉमन होता है। ये वाला जो है ना वो ए इंटरसेक्शन बी होता है, ये ए और बी है। अगर ए माइनस बी को आपको रिप्रेजेंट करना है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया। तो इसके लिए हमारे पास ए माइनस बी एंड बी माइनस ए को दोनों एक साथ ही ले सकते हैं हम, ए बी। तो ये वाला जो पोर्शन होता है वो ए माइनस बी होता है और ये वाला जो पोर्शन होता है बी माइनस ए होता है। इसको ए माइनस बी को ओनली ए बी कहते हैं। आगे हम वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे, इसको ओनली बी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हुआ कि कॉम्प्लीमेंट हो गया, यूनियन इंटरसेक्शन हो गया
और ऑपरेशंस वगैरह आपके कंप्लीट हो गए हैं और एग्जांपल्स देखिए। ये इजी पोर्शन था। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 2 सेट्स और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 3 सेट्स, वो हमारी लास्ट वीडियो होगी, उसमें हम कवर कर लेंगे, सारा कवर अप कर लेंगे। तो आज के लिए हम इतने रखते हैं। आज के लिए टाटा एंड बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।